आज की मीटिंग के अंदर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर। आज की मीटिंग बहुत अच्छी होगी दोस्तों। आप सभी के पास डायरी पेन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो मीटिंग को अभी यहीं पर रोक के आप सभी डायरी पेन लेके जरूर आए। क्योंकि जब भी हम 2CC के बाद काम स्टार्ट करते हैं, अपनी टीम बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो हमें ऑब्जेक्शन हैंडल की ही आती है। और कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्शन जो हमें आते हैं उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और इतने प्यारे प्यारे ऑब्जेक्शन इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपने इसको डायरी पेन के साथ लगाया, वीडियो को कतई स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक लगाना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सभी पर्सन के ऑब्जेक्शन को बड़े प्यार से क्लियर कर सकते हो। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मीटिंग कोई ज़्यादा बड़ी रिकॉर्ड नहीं करनी है। ओनली 25 से 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर इस मीटिंग को हम ओवर कर देंगे। और जो बातें होंगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडल। आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, डायरी पेन आप सभी लेके आ चुके होंगे। सो करते हैं मीटिंग स्टार्ट। जब कभी भी दोस्तों किसी भी पर्सन का ऑब्जेक्शन हैंडल कराते हो, आप सभी देखें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी के सामने। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर हो रही होगी। जब भी आप किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन क्लियर करते हो, या फिर आपकी पर्सन ने 2CC का प्लान लिया, या फिर आपके पर्सन ने आईडी एक्टिवेट का प्लान लिया, तो उसके बाद जब आप कॉल पे बात करते हो, या फिर उससे पहले आप जब फॉलोअप लेते हो पर्सन का, क्लोजिंग फॉलोअप के अंदर जाते हैं, तो ये दो चीजें, एक्टिव और पैसिव इनकम, आप सामने वाले पर्सन को जरूर पूरा क्लियर करवा दें। क्योंकि ये सबसे बड़ा दोस्तों मोटिवेशन होता है। जब भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, अगर आपके साथ वो चल रहा है, आपके साथ वो काम करना चाह रहा है, तो ये दोनों चीजें आप उसको जरूर क्लियर कराओ। क्योंकि 99% लोग इन्हीं चीजों को देख के आज काम स्टार्ट करते हैं। आप मार्केट के अंदर देख लो, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कुछ नहीं पता एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। हर इंसान आज के टाइम पे एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहा है। उसको पता ही नहीं है कि पैसिव इनकम होती क्या चीज है। उसको पता ही नहीं कि फॉरएवर मुझे देगी क्या, एक्टिव इनकम देगी या पैसिव इनकम देगी। तो ये दोनों चीजें उसको जरूर क्लियर कराएं, उसको बताएं कि जो आप बिजनेस हमारे साथ कर रहे हो, या करना चाह रहे हो, या स्टार्ट कर रहे हो, इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है, अगर काम करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। अगर काम नहीं भी करोगे तो आपकी टीम से आपको पैसा आएगा। यानी काम करोगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। एक्टिव इनकम दोस्तों क्या होती है? एक्टिव इनकम आपको पता है, जब तक एक साइकिल का पैडल, एग्जाम्पल ले लो आप, एक साइकिल का पैडल, जब तक साइकिल का पैडल चलेगा, आपकी साइकिल चलेगी। जैसे साइकिल का पैडल रुक जाएगा, वैसे ही आपका साइकिल रुक जाएगा। ऐसे ही एक्टिव इनकम होती है, जब तक आप काम करोगे पैसा आता रहेगा, जिस दिन आप काम नहीं करोगे, छुट्टी कर दोगे, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये होती है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। इसके ऊपर हमने कई सारी मीटिंग्स वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, डीपली तरीके से। या फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आपको मैं एक्टिव और पैसिव इनकम के ऊपर ही नॉलेज दे दूंगा प्रॉपर। ये दोनों चीजें दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे भाई 100% लोग पैसिव इनकम को पाना चाहते हैं, बट उनके उसके बारे में पता ही नहीं होता। आप अपने प्रोस्पेक्ट को पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम जरूर क्लियर करें। उसके बाद दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मीटिंग का पर्पस है ऑब्जेक्शन हैंडल। कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्शन मैं आपको बताऊंगा, उनके आंसर भी दूंगा, आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हो। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन होता है दोस्तों, जो हम कॉलिंग्स करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो हमें आता है, आई डोंट हैव टाइम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मुझे काम अच्छा लगा, बट हमारे पास क्या नहीं दोस्तों, टाइम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सामने वाले पर्सन को ये कुछ बातें पूछनी है। पहली चीज, अक्सर कर क्या होता है, जब कोई पर्सन हमसे कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम गुस्से में आके उससे सवाल पूछते हैं। हम उल्टा सीधा उससे बोलने लगते हैं। आप ऐसा ना करें, आप उससे कुछ क्वेश्चन करें कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है। कई बारी दोस्तों ऐसा होता है कि ये वर्ड इसलिए लोग बोलते हैं कि सामने वाला पर्सन ना एक स्टूडेंट होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इस काम को करूंगा तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो आप उसको समझाओ कि आपने
ये बात बोली है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? तो वो बताएगा कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई मेरी खराब हो जाएगी। तो आप उसको समझाओ कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ हमारे इस काम को कर रहे हैं। तुम भी पढ़ाई को बिना बंद किए हुए पढ़ाई को भी स्टार्ट करते रहोगे, इसको भी कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं पहले से। आपने जिस पर्सन से बात करी वो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है यार एक काम तो कर रहा हूँ, कौन सा दूसरा काम करना है, चलो इसको यार मना कर दो, टाइम नहीं है। तो आप रीजन नहीं पूछते, आपने उससे पूछा, उसने आपको बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली क्या बोलते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप रीजन जरूर पूछो। अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसको समझाओ मेरे भैया आपके जैसे बहुत सारे प्राइवेट नौकरी करने वाले, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले लोग आज हमारे इस काम को कर रहे हैं। वो अपना काम भी कर रहे हैं, वो अपना ये भी कर रहे हैं। हो सकता है उसके घर में उसकी बहन की, उसके भाई की, किसी की भी शादी हो सकती है, इसलिए वो आपको मना कर रहा हो, आप मेरे पास टाइम नहीं है। उसको आप उस तरीके से समझा सकते हो। ठीक है। घर में कोई काम हो इसलिए वो मना कर रहा हो आपको। घर में पर्सन अकेला हो सकता है। ठीक है। हैंडीकैप हो सकता है, विकलांग हो सकता है। विकलांग होने की वजह से वो कहता होगा यार आज मैं स्टार्ट करूंगा, कल को मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ये मुझे बुलाएंगे। तो उनको बताओ कि बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप है जिनके दोनों पैर नहीं है, वो भी हमारे इस काम को कर रहे हैं। तो उसको उस तरीके से समझाओ। कभी घर से बाहर ना गया हो इसलिए बोल रहा हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इनके अलावा भी कोई उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उससे ये चीजें जरूर पूछें। और जब भी वो अपना जो भी चीज बताता है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर समझाएं। आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ओके, ऑल डन। चले। सेकंड जो ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों सबसे ज्यादा, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास 30 से 40 हजार रुपए नहीं है 2cc करने के लिए। हम 30 से 40 हजार रुपए कैसे लगा सकते हैं? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस ऑब्जेक्शन को मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा और आप डीपली तरीके से समझना। जब भी कोई पर्सन आपसे कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप जॉब और बिजनेस डीपली तरीके से क्लियर करें। आपको जॉब और बिजनेस की मीटिंग्स आनी चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नौकरी के क्या हालात हैं और बिजनेस के क्या हालात हैं। तब आप उनको प्रॉपरली तरीके से समझा पाओगे। आप उसको ये कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि दोस्तों नौकरी, आपको पता है मेरे दोस्त, छोटी नौकरी लोग करना नहीं चाहते, और बड़ी नौकरी मार्केट में मिल नहीं रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सामने वाले पर्सन बोलेगा बात सही है भाई। अब रही बिजनेस की बात, तीन टाइप के बिजनेस होते हैं मार्केट में। पहला, लोकल बिजनेस। आप उससे पूछो, उसका नाम लेके पूछो कि मान लेता हूँ सामने वाले पर्सन का नाम सोनू है, तो आप उससे बोलो कि सोनू भाई मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप कोई एक बिजनेस अपने घर में करना चाहते हो, आपकी नौकरी नहीं लगी, ऐसा तो है नहीं आप रोटी नहीं खाओगे, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में पैसा दो तरीके से कमाता है, या तो नौकरी या तो बिजनेस। अब नौकरी आप छोटी करोगे नहीं, बड़ी आपको मिलेगी नहीं, तो क्या आप जीवन जियोगे नहीं? जीवन आपको भी जीना है, रोटी आपको भी खानी है, तो आप करोगे बिजनेस। बिजनेस होते हैं सोनू भाई तीन तरीके के। पहला होता है लोकल। अगर आप अपने घर में कोई एक ऐसा बिजनेस करना चाहो जिसमें 10-15 हजार रुपए आप महीने का कमाना चाहो, तो आप कितना पैसा लगाओगे? वो बड़े आराम से आपको बताएगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपको आइडिया बताएगा। उसके बाद बोलो कि एक होता है बिजनेस नेशनल, जो कि हमारे जिला लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है। अगर कोई एक दुकान आप अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने स्टेट में रखोगे तो कितना पैसा लग जाएगा? तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ बताएगा, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। ठीक है। तीसरा उसका बताओ कि एक बिजनेस होता है इंटरनेशनल, जो कि विदेशों के अंदर कंपनी चलती है। आप सोनू भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको दुबई के अंदर दुकान खोलनी है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो क्या बोलेगा, यहाँ तो बहुत सारा पैसा लगेगा। अगर आपको अमेरिका में दुकान खोलनी तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? बोलेगा बहुत पैसा लगेगा। तो उसको एक चीज बताओ कि ये जो बिजनेस है फॉरएवर का, ये है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप एक बार 2cc करते हो तो आपकी दुबई में भी दुकान खुल जाएगी, अमेरिका में भी खुल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी खुल जाएगी, साउथ अफ्रीका में भी खुल जाएगी, क्योंकि फॉरएवर 168 देशों से ज्यादा देशों में चल रही है।
तब उसको ये चीज क्लैरिटी होगी, उसको समझ में आएगी। समझ में आया दोस्तों? आपको जॉब और बिजनेस की प्रॉपर क्लैरिटी देनी पड़ेगी सामने वाले पर्सन को। ठीक है। अब थर्ड ऑब्जेक्शन जो हमारा आता है, प्रोडक्ट सेलिंग। लोग कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। आप उनको एग्जाम्पल दो। कभी आपने, आपकी जितनी उम्र हो गई हो, जैसे सामने वाले पर्सन का नाम सोनू के नाम से मैं बात करता हूँ, कि सोनू भाई आज तक आपकी उम्र कितनी हो गई, बोलेगा 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल। उसको बोलो आज तक कि आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी कोई फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट्स कहीं बेचते हुए देखा, किसी रेडी पे देखा? अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो मैं आज एक बैग के अंदर प्रोडक्ट्स भर के साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में, गलियों गलियों में प्रोडक्ट्स बेच रहा होता। दोस्तों, हमारा काम जो होता है वो सेलिंग का नहीं होता, हमारा काम टेलिंग का होता है। हमारे कंपनी के अंदर यूएसए अमेरिका से सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस आते हैं। हमें उनकी नॉलेज लेनी होती है और सामने वाले पर्सन को बतानी होती है। सपोज दैट हमने कोई एक मोबाइल लिया, हमें वो मोबाइल अच्छा लगा, हमारे दोस्त को मोबाइल अच्छा लगा, हमारे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये मोबाइल कहाँ से लेके आया, मुझे अच्छा लगा, और मेरे सलाह लेने से उसने उस दुकान पे जाके वहां से मोबाइल खरीद लिया। तो हमारा जो काम है वो रिकमेंडेशन का है, सिर्फ बताने का। हमारा काम सेलिंग का नहीं है, हमारा काम टेलिंग का है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ जो अच्छी लगती है वो सामने वाले को हम बताते हैं। दो चीज़ों पे हमारा काम होता है, एक तो प्रोडक्ट्स बेस पे और एक मार्केटिंग प्लान, यानी प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट। दो चीजों पे हम काम करते हैं। जिस इंसान को प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है उसको हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिस इंसान को काम की जरूरत होती है उसको हम काम के बारे में बताते हैं। तो ये दो टाइप से हमारा काम होता है, ना कि हमारा काम सेलिंग का। हमारा काम किस चीज का है दोस्तों? टेलिंग का, बताने का। और बताना कैसे है? सोशल मीडिया के द्वारा, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप के द्वारा। ना कि आपको कहीं गलियों में जाना है, घर घर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको उनको समझाना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन दोस्तों आता है हमारा, चेन सिस्टम। मुझे आपका काम बहुत बढ़िया लगा, बट हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल कह रहे चेन सिस्टम है। तो आप उसको बताओ, अच्छा आपका चेन सिस्टम ये ऑब्जेक्शन है। आप मुझे बताओ, मार्केट के अंदर कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज ले लो, कोई एक एग्जांपल ले लो दोस्तों। मान लो ये रिमोट है, ये 10 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद नेशनल एजेंट के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, सेल्स फोर्स जो होते हैं उनके पास जाता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, रिटेलर के पास जाता है। कोई चीज 10 रुपए की बनती है और वो हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। ये बीच के 90 रुपए कहाँ गए? तो चेन सिस्टम कहाँ नहीं है? चेन सिस्टम तो हर जगह है। बट हम चेन नहीं बनाते। हमारी कंपनी में कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है, सपोज दैट एलोवेरा जेल की बात कर लेता हूँ, मेरे पास ये बोतल रखी हुई है एलोवेरा जेल। जैसे कंपनी ने ये एक प्रोडक्ट्स बनाया, कंपनी के अंदर इसकी कीमत है 100 रुपए। हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है, कंपनी से ये 100 रुपए का लेना है और सामने कस्टमर को भी 100 रुपए का दे देना है। तो इसके अंदर जो 90 रुपए की बचत हुई, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, इनको जाने वाली थी, बीच के मझोलियों को जाने वाली थी, वो सारी के सारे 90 रुपए वो किसको आ गए? तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो हमारे यहाँ चेन नहीं बनती, डायरेक्टली कंपनी कंपनी से प्रोडक्ट्स आता है और हम उसको डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। बीच के जो पैसे बचते हैं वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। इसीलिए फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसा ज्यादा आता है। तो हम चेन नहीं बनाते, चेन तो आप बनाते हो। आप घर में साबुन जो यूज करते हो, आप दुकान से लेके आते हो, क्या दुकानदार बनाता है? कंपनी में बनता है। वो 10 रुपए का साबुन हो सकता है कंपनी में 1 रुपए 2 रुपए का बना होगा। फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी कैटरीना कैफ क्या कहती हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन सोने चांदी के सिक्के 10 रुपए टिक्की के अंदर। क्या लगता है आपको? वो लक्स साबुन कैटरीना कैफ लगाती होगी? आप कभी भी लक्स साबुन को लीजिए, उसके पीछे की मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स उसके पढ़ो। उससे पता क्या लिखा होता है? यूज फॉर टॉयलेट सोप। वो जो लक्स साबुन होता है दोस्तों, वो सिर्फ टॉयलेट के हाथ धोने के लिए होता है। कंपनी कहती है, लक्स साबुन कहता है।
लेकिन कैटरीना कैफ आती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, लाखों करोड़ों रुपए लेती है, और वो 2 रुपए के साबुन को बोलती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन सोने चांदी के सिक्के 10 रुपए टिक्की के अंदर। तो क्या लगता है वो टॉयलेट के हाथ धोने वाले साबुन को कैटरीना कैफ अपने बॉडी पे लगाती होगी? हाँ जी। नहीं ना। वो करोड़ों रुपए लेती है उस चीज को गलत तरीके से बिकवाने का। जैसे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं 1 रुपए की पुड़िया लगाओ नौरतन तेल की, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या लगता है आपको इतना बड़ा पैसे वाला इंसान वो 1 रुपए की पुड़िया अपने सर में लगाता होगा? ऋतिक रोशन क्या बोलता है, माउंटेन ड्यू पियो और छत से छलांग लगा दो। मैं आपको 2 लीटर की बोतल दे देता हूँ माउंटेन ड्यू की, आप पूरी बोतल पीने के बाद छत से छलांग लगा देंगे? आपके हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे। वो पैसा लेते हैं ऐड करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का। वो लोगों को झूठ बोलते हैं, गलत गाइड करते हैं दोस्तों। और 2-2 रुपए की चीजों को न जाने कितने रुपए लेके हमें ठगा जाता है। ठीक है। कंपनी में कोई चीज सस्ती बनती है, वो हमारे पास आते आते चेन सी बन जाती है। कोई चीज कंपनी में बनी, फिर वो होलसेलर के पास गई, रिटेलर के पास गई, फिर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास जाती है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर वो रिटेलर के पास जाती, दुकानदार के पास जाती है, फिर हम दुकानदार से लेके आते हैं, तो वो नीचे नीचे सब कमाते चले आते हैं। तो चैन कहाँ बनती है? चैन तुम बनाते हो, हम नहीं बनाते। ठीक है। इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन को समझा सकते हो। पांचवा जो ऑब्जेक्शन आता है दोस्तों, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, यानी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो उसको बताओ दोस्तों, प्रोडक्ट्स महंगे नहीं होते। देखो, एक मोबाइल तो ये है एंड्रॉयड, और एक मोबाइल ये है। ये मोबाइल लाखों में है, ये मोबाइल हजारों में है। मोबाइल तो दोनों है, बात तो दोनों कराते हैं, बट क्वालिटी का फर्क होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एलोवेरा जेल है। हमारा एलोवेरा जेल 1500 रुपए का है, मान के चलो। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों 400 तरीके के एलोवेरा जेल होते हैं। कितने? 400 तरीके के, जिसमें 385 घास होते हैं। कोई उनका फायदा नहीं होता, आप जानवरों को खिला दो चाहे खुद खा लो, फायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। 11 वैरायटी दोस्तों ऐसी होती है जिसके अंदर जहर होता है, पॉइजन। अगर आप उनको यूज करते हो तो आप मर भी सकते हो, आपकी जान जा सकती है। ओनली 4 वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्थी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। उन चार में, यानी उन 400 में सबसे ज्यादा बेस्ट जो होती है एलोवेरा जेल की है। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, आप गूगल पे डालो द वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। ये गूगल मुझे बता इस दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा जेल कौन सा है। तो वहां पे दोस्तों गूगल पे फॉरएवर का निकल के आएगा। अब ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट्स है, तो क्वालिटी तो होगी इसके अंदर। अब एक बाबा रामदेव का मार्केट में आपको मिलता है एलोवेरा जेल 200 रुपए का 1 लीटर, 150 रुपए का 1 लीटर, 250 रुपए का 1 लीटर। उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है, आप जब मार्केट में कोई भी एलोवेरा जेल खरीदेंगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। उसके ऊपर लिखा होता है इसके अंदर 90%, 90% एक्वा है और 10% एलोवेरा जेल है। एक्वा मीन्स दोस्तों होता है पानी, वाटर। आप सोचो वो 200 रुपए का आपको पानी दे रहे हैं। ठीक है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा जेल 1500 रुपए का। अगर आप उस वाले एलोवेरा जेल को, बाबा रामदेव वाले को 100% लेना चाहोगे तो आपको 10 बोतल खरीदनी पड़ेंगी, और एक बोतल में 10% होता है, तो 10 बोतल खरीदोगे, यानी 20 बोतल खरीदोगे आप। 100% लेना चाहोगे तो 10 खरीदोगे आप। अब एक बोतल अगर 200 रुपए के हिसाब से, तो 10 गुणे 200, 2000 रुपए का हो गया। उनका 2000 का और हमारा 1500 का, तो महंगा कौन सा हुआ? महंगा नहीं है, ब्रांड है हमारा। ठीक है। आईफोन आईफोन है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड है, सैमसंग सैमसंग है, ओप्पो ओप्पो है, वीवो वीवो है। ठीक है। एक चाय हम घर में पीते हैं, मधुमक्खी उसमें कोई मक्खी पड़ जाती है, उसको हम तुरंत फेंक देते हैं। वही चाय हम जब रोड के किनारे पीते हैं तो हमें 10 रुपए की मिलती है। वही चाय हम थोड़ी और अच्छी जगह जाते हैं तो 20 की मिलती है, और अच्छी जगह जाते हैं तो 50 की मिलती है, और अच्छी जगह जाते हैं 100 की मिलती है। और 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है और वो हजारों में हो जाती है। चाय वही है। फर्क किस चीज का है दोस्तों? फर्क किस चीज का है? जगह का। फर्क किस चीज का है? क्वालिटी का।
उसी चीज के पैसे होते हैं दोस्तों। समझ में आया आप सभी को? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, ब्रांड है। एक जूता 250 का आता है, एक जूता 2.5 लाख का भी आता है, पहने दोनों पैर में जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी का फर्क है। ओके। सिक्स ऑब्जेक्शन आप सभी के सामने आता होगा, पेरेंट्स इज नॉट कन्विंस, सर मैं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम है, सर 2CC करने के लिए पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे। तो उनको आप यही समझा सकते हो, देखो यार पापा तो किसी के नहीं मानते। आपने डे 1 डे 2 डे 3 मीटिंग किसने लगाई? आपने लगाई। काम किसने देखा? आपने देखा। तो पापा कैसे मान जाएंगे? ठीक है, और आपको पता है इंडिया कल्चर के अंदर हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो बेटा, क्या करो? नौकरी। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकरी करोगे तो अच्छी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, अच्छा दहेज मिलेगा, बस लाइफ सेट। हमें एक ही चीज के ऊपर डिपेंड जीवन जीना सिखाया जाता है, सिर्फ नौकरी। प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, पढ़ो लिखो सिर्फ नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ आप देख लो, अमेरिका में, फॉरेन कंट्री में, दुबई में, एक बच्चा जब 18 साल का होता है, लड़की होती है, तो वो लोग अपने लड़के को, बेटी को खुला आज़ादी देते हैं कि जा यार, जी ले अपनी जिंदगी, कमा पैसा, तुझे बिजनेस करना है बिजनेस कर, तुझे नौकरी करनी है, नौकरी कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उनके माँ बाप उनका हौसला बढ़ाते हैं, और इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में उनके माँ बाप उनको खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लड़की है बाहर जाएगी, जमाना खराब है, ऐसा वैसा। तो हमारे घर के लोग ही हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं बट नहीं कर पाते दोस्तों। ठीक है, तो उनको इसी तरीके से समझाओ, देखो यार, हमारे माँ बाप जो होते हैं वो किसान फैमिली से हैं, उनकी उम्र हमसे 20 साल 30 साल बड़ी है, उन्होंने दुनिया बहुत देखी है। वो ऐसा नहीं कि आपका करियर नहीं चाहते हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी कामयाब ना हो, सब चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी कामयाब हो। लेकिन वो डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं है, उनको लगता है कि यार पैसा लगेगा, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है क्या ही होगा, कैसे करेगा, कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखो, तुमने देखा है वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है, वर्ल्ड का बेस्ट फॉरएवर है, लाखों करोड़ लोग फॉरएवर कर रहे हैं, कंपनी टूर दे रही है, कंपनी गाड़ी लेने के लिए पैसा दे रही है, कंपनी और वगैरह वगैरह बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है, ये सब तुमने देखा है। तो उनको बैठ के डीपली तरीके से समझाओ। ठीक है, आपने पढ़ाई की है, आप पढ़े लिखे हो, आप उनको गूगल पे जाके बिठा लो, अपने माँ बाप को नहीं समझा पाते, तब माँ बाप मानेंगे, क्योंकि काम तुमने देखा है दोस्त। ठीक है, बहुत सारे गलत रास्ते जब हम चूज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, पार्टी शादी, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, तो हम क्या माँ बाप से परमिशन लेते हैं? तब भी तुम करते हैं ना। ठीक है, दोस्तों के साथ गए, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, तो हम क्या माँ बाप से पूछ के करते हैं कि मम्मी आज मैं सिगरेट पी लूँ, आज मैं ड्रिंक कर लूँ, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जाऊं कि ना जाऊं? नहीं करते ना। तो बहुत सारे गलत जो चीजें होती है ना, वो हम नहीं पूछते उनसे। बट जब कैरियर की बात आती है तो हम अपने मम्मी पापा को छेड़ देते हैं बीच में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी अपने माँ बाप को इस चीज के बारे में समझाएं, क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। माई फ्रेंड साइड इज, इट इज फ्रॉड। मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है। 7th ऑब्जेक्शन दोस्तों हमारा आता है कि हमारे फ्रेंड साइड के लोग बोलते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है। तो वही ऑब्जेक्शन जो आपने अपने पापा मम्मी के ऊपर हमने आपको भी बताया है, तो उसी चीज को लेके आप यहाँ पे भी उनको ये चीज समझा सकते हो। क्योंकि काम आपने देखा है, किसी और ने नहीं देखा, लाइफ आपकी है। देखो, आपकी बहन की शादी है तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो आपके दोस्त आपका सपोर्ट करेंगे। ये दुनिया ज्ञान तो बहुत देती है दोस्त, साथ कोई नहीं देता, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कोई कुछ नहीं करता, जब आगे लोग निकल जाएंगे आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो उनको समझाओ। हो सकता है भाई उसने कोई और कंपनी ज्वाइन की हो, उसके साथ कोई फ्रॉड स्कैम हो गया हो, तो उसमें फॉरएवर की गलती क्या है? कई बार क्या होता है कि लड़के ने फॉरएवर स्टार्ट कर ली, मान लेता हूँ फॉरएवर स्टार्ट कर ली, अब वो सही से मीटिंग्स नहीं लगा रहा, नॉलेज नहीं ले रहा, तो फिर उसमें गलती किसकी है? आप भी समझदार हो इस चीज के लिए। एक स्कूल के अंदर 12th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में 70-80 बच्चे बैठते हैं, सारे तो पास नहीं होते यार।
जो लोग फेल हो जाते हैं उनके लिए स्कूल खराब होता है, और जो लोग पास हो जाते हैं उनके लिए स्कूल अच्छा होता है। ऐसे फॉरएवर है। जो फेल हो गया उसके लिए फॉरएवर खराब है, जो पास हो गया उसके लिए फॉरएवर अच्छी है ना। बात सही है ना दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। तो आपकी लाइफ है, आप अपने स्तर से जियो। हो सकता है आप अच्छे से उनसे अच्छे कर जाओ, हो सकता है वो काम आप ना कर पाए, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर पाता। ये पांच उंगलियां पांचों अलग अलग है। आप उनसे अच्छा कर सकते हो, क्या पता आपका दोस्त कर जाए तुम ना कर पाओ। तो ये तो इन फ्यूचर पता लगेगा ना, पहले डिसाइड नहीं कर सकते हम कितने साल जिएंगे, कल हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये किंतु परंतु इनसे जिंदगी बर्बाद होती है, कुछ नहीं होता। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, अच्छे से काम करो, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने खेत में गेहूं बोएं और मक्का पैदा हो जाए। गेहूं बोओगे तो गेहूं ही निकलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने खेत में आलू बोएं और वहां पे सरसों की फसल निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पैदा होगा। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, नेगेटिविटी आएगी। आप 2CC करो, फॉरएवर ज्वाइन करो, उसके बाद अच्छे लोगों की संगत में रहो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, नॉलेज बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। अगर लोग मैं मैनेजर बना हूं तो आप भी बन सकते हो, बाकी लोग मैनेजर बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। ठीक है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो कहीं ना कहीं लोचा है, या तो उसकी तरफ से गलती है, या तो उस इंसान ने जिसके साथ स्टार्ट किया उसकी प्रॉब्लम है, उसकी गलती है, वो भी उसी की तरह फ्रॉड था। तो चोर चोर मुंह से थे भाई। ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गूगल पे हम ट्रस्ट दिला सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि कंपनी फ्रॉड है तो हम गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जाने के बाद ये तीन चीजें, दो चीजें आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप गूगल पे जाके चेक करो, द ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। ये गूगल मुझे बताओ इस दुनिया के अंदर सबसे सुंदर बिजनेस कौन सा है, तो वहां पे निकल गएगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना। इस पे आप डालेंगे द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, दुनिया के सबसे अच्छे हेल्थी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो कंपनी के आएंगे। मार्केटिंग प्लान भी फॉरएवर का आएगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आएंगे। ठीक है। तो उसको गूगल पे उसी के दोस्त के फोन में निकाल के आप चेक करवा दें। ओके, डन। चलें आगे। चलो, आठवां ऑब्जेक्शन हमारा आता है कंपनी विल रन अवे, इट इज फ्रॉड। यार मान लो 2CC कर ली, कंपनी भाग गई तो उनको समझाओ। ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। उनको बोलो यार कंपनी को 48 ईयर चलते हुए हो गए। 48 ईयर है, 48 साल। कंपनी के 6,000 ऑफिस हैं, 6,000 कंपनी के पास पानी के जहाज हैं, 70 रिजोर्ट हैं। इंडिया में 24 ईयर्स कंपनी को, यानी 26 साल इंडिया में चलते हुए हो गए। 21 ऑफिस हैं इंडिया के अंदर, गूगल पे कंपनी रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है यार, कोई भी कंपनी भागने वाली होती है वो 2 4 5 10 साल के अंदर भाग जाती है। जो कंपनी 50 साल से चल रही है वो क्यों भागेगी। और कंपनी भागी तो रही है यार, कंपनी भागते 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 पूरी दुनिया के अंदर 170 देश तो कंपनी ने कवर कर लिए। अब कहाँ तक भगाओगे, और 2 4 साल भगा दो, कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। इंडिया से भागेगी दुबई में पकड़ लेंगे, दुबई में भागेगी अमेरिका में पकड़ लेंगे, अमेरिका से भागेगी ऑस्ट्रेलिया में पकड़ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से भागेगी पाकिस्तान में पकड़ लेंगे। हर जगह तो फॉरएवर है। तो समझाओ उनको ये बच्चों वाली हरकतें ना करो, कंपनी कहीं नहीं जा रही, दिल खोल के ज्वाइन करो। नेक्स्ट हमारा आता है आई डोंट हैव पीपल टू बिल्ड बिजनेस, माई फ्रेंड्स विल नॉट डू बिजनेस विद मी। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने 2CC कर ली, काम स्टार्ट कर लिया, मेरे साथ अगर कोई ना खड़ा हुआ तो उनको बताओ दोस्त, आज सोशल मीडिया का टाइम है। करोड़ों लोग फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर। आप कोई अकेले नहीं हो दोस्तों। क्या इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आपके साथ लोग काम नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे, सब करेंगे। बी पॉजिटिव, हम आपको सिखाएंगे कैसे एड रन होगा, कैसे आपको प्रमोशन करना है, कैसे आपको कॉलिंग्स करनी है, कैसे लोग आपसे कन्वेंस होंगे। अगर एक दिन के अंदर तुम 5 लोगों से भी बात कर रहे हो, एक दिन के अंदर सिर्फ 5 लोगों से बात कर रहे हो, महीने में आपने 150 लोगों से बात करी, 150 लोगों में क्या लगता है ओनली 5 लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अगर एक पर्सन भी आपके साथ खड़ा होता है तो एक पर्सन से 10,000 रुपये मिलते हैं, लगभग 9,000 से लेके 10,000 रुपये आपको मिलते हैं। एक पर्सन अगर आपके साथ 2CC करता है, तो आपके डायरेक्ट में 2CC करता है, तो एक पर्सन से आपको 9,000 से लेके 10,000 के बीच में रुपया मिलता है।
9,000 रुपये मान के चलो, अगर आपके साथ पूरे महीने में 150 में 5 लोगों ने भी 2CC कर लिया तो 9 पन्ना 45,000, 45-50 हज़ार का बिजनेस हो जाएगा। आपका सुपरवाइजर भी हो जाएगा, 5 लोग 2CC करेंगे तो 5 दूना 10, सुपरवाइजर भी आपका हो जाएगा। उसके नेक्स्ट मंथ जब वो 5 लोग आपके साथ आए थे, उन्होंने अपना अपना सुपरवाइजर किया, तो 5 लोग जब 10 CC करेंगे तो 10 पन्ना 50, यानी 50 CC वो पड़ेंगी, 10 आपकी पहले पड़ी थी। दोनों वाले महीने की मिला के आपकी 60 CC हो जाएंगी। आपका असिस्टेंट मैनेजर डन हो जाएगा। आप 4 से 5 महीने के अंदर बड़े आराम से अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो उनको बताओ, हर कोई नहीं करता बट करते हैं लोग। ऐसा नहीं 150 में 5 लोग नहीं करेंगे, 5 नहीं 10 भी करेंगे, 15 भी करेंगे। जब आपके अंदर नॉलेज स्किल बढ़ेगी तो हर इंसान को सिक्योरिटी अच्छी लगती है। तुम्हें सिक्योरिटी अच्छी लगी तो उसे भी लगेगी। तुम्हें गाड़ी लेना अच्छा लगता है, उसको भी लगेगा। वो घर से काम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, वो भी करेगा। तो जब तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है तो सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों। तो मोटिवेट रहो, नॉलेज के साथ करोगे तो सब कुछ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना होगा। सामने वाला पर्सन पूछता है कि ठीक है, आप इतना समझा रहे हो, सारा कुछ बेस्ट है, तो मुझे क्या करना होगा। उसको बताओ कि भाई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से, जीमेल आईडी से अपना आईडी बनवाओ। उसके बाद अपना 2CC कंप्लीट करो और काम करना स्टार्ट करो। हम आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। 11th ऑब्जेक्शन एक छोटा सा आता है कि मेरे दोस्त कर रहे, खाली ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, लोग खत्म हो गए तो थोड़ा उसको समझाओ कि दुनिया में, इस दुनिया के अंदर मरने वालों की गिनती कम है, पैदा होने वालों की गिनती मरने वालों से ठीक 10 गुनी ज्यादा है। अगर एक दिन में 10 लोग मरते हैं तो एक दिन में 100 लोग पैदा होते हैं। ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बच्चों की तरह बातें करते हैं, यार दुनिया खत्म, लोग खत्म हो गए तो काले ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। फॉर एवर चली थी 1978 में। कब चली थी दोस्तों? 1978 में। आज कंपनी को 48 साल हो गए चलते हुए। जिस इंसान ने सन 2000 में ज्वाइन किया, और एक इंसान ने सन 2004 में किया, एक ने 2010 में किया, एक ने 2015 में किया, एक ने 2020 में किया, मैंने 2021 में किया, तो क्या लगता है वो जिसने 2000 में ज्वाइन किया था, सन 2000 में, वही पैसा कमा रहा है? मैं नहीं कमा रहा। जिसने 15 में किया वो नहीं कमा रहा, जिसने 25 में ज्वाइन किया वो नहीं कमा रहा, जिसने 24 में किया वो नहीं कमा रहा। ये बच्चों वाली बातें ना करो, सब कमा रहे हैं। जो जैसी मेहनत कर रहा है वो वैसा कमा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप लोगों के ऑब्जेक्शंस क्लियर करो। लास्ट में एक ही चीज को बताओ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। इस दुनिया में 95% लोग इसी बात को लेके फेल हो जाते हैं कि उनको खुद पे विश्वास नहीं होता। ठीक है। अपने अपलाइन पे भरोसा रखो, जिसके साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, अपने सिस्टम पे भरोसा रखो, फॉरएवर पे रखो, अपने भगवान पे रखो। हमारी टीम तेज कम्युनिटी, जो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, जो लोगों की सपोर्ट करता है, हमारे सीनियर्स हैं, उन पे सपोर्ट विश्वास रखो। एक दिन जरूर आप कामयाब होगे। ठीक है। बेसिक नॉलेज, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे आप सभी एक एएस हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। कम से कम 20 प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनविटेशन करना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप, जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो आप उसमें एक्टिव रहो। अपने अपलाइन की हाइप बना के रखो, टीम में मैनेजमेंट अच्छी रखो, स्किल के ऊपर बहुत काम करो। देखो दोस्तों, जितने भी लोग आज जो भी पैसा कमा रहे हैं वो स्किल की वजह से कमा रहे हैं। जिसको जैसा बोलना आता है, जिसके अंदर जितनी क्वालिटी है, टैलेंट है, उतना ही लोग ज़्यादा आज पैसा कमा रहे हैं। अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो। जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई रखो। ऑफिस की मैनेजमेंट, यानी जहाँ पे बैठ के आप वर्क करते हो, टू डू लिस्ट, डेली की अपनी लिस्ट बनाओ। आज कितना काम करना है, कल कितना करना है, कल का टारगेट क्या है, वो सब कुछ एक दिन पहले ही आपका होना चाहिए। गोल सेटिंग, आज से 2 महीने बाद, इस महीने जो जो महीना चल रहा है, इस महीने क्या करना है, अगले वाले महीने क्या करना है, आज से 1 साल बाद कौन सा हमें गोल चाहिए, आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ आना चाहिए। वाई क्लियर। ये फॉरएवर जो तुमने ज्वाइन करी है, इसका रीजन क्या है, वाई, क्या कारण है आपने इस फॉरएवर को ज्वाइन किया है, वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। जिस इंसान को हमेशा याद रखना, अगर आपको ये पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप वहाँ जरूर पहुंच जाओगे। अगर आपको ये पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ आई? सोशल मीडिया बेस्ट करो। अपनी खुद की फोटो, अपनी खुद की डीपी, अच्छी बायो, डेली कंटेंट बनाओ। 1 2 3 रील कंटेंट जरूर डालो आप। ठीक है। लॉन्ग विजन लेके चलो। आज से 10 साल बाद आप सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो? बाय फॉरएवर। ठीक है। फॉरएवर चीज क्या है?
ये सब डीपली आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी लगी मीटिंग? मस्त लगी। लास्ट में एक ही चीज, जिसे आप सोच सकते हैं उसे आप कर भी सकते हैं। आई विल डू इट। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सुपरवाइजर बन सकता हूँ तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। अगर आप कह रहे हो एएम बनना है तो एएम बन जाओगे। आप कह रहे हो मैनेजर बन जाएंगे तो बन जाओगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका डायरेक्शन, आपकी वाई क्लियर है कि मुझे मैनेजर तक जाना है, मुझे सुपरवाइजर करना है। आपने सोच लिया तो उस चीज़ को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडल क्लियर कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये मीटिंग्स बहुत अच्छी लगी होगी। आपने पूरे नोट्स भी बनाए होंगे, हर एक चीज़ को सीखा भी होगा। एक बार में समझ ना आए तो मीटिंग को एक से दो बार आप सभी अच्छे से लगा लेना, देख लेना। और मीटिंग अगर अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि काम की मीटिंग है, तो मीटिंग को सेव कर लेना। मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लग रहा है कि मेरी टीम के काम की मीटिंग है, तो आप अपनी टीम के पर्सन को भी सेंड कर सकते हो जिनका 2CC कंप्लीट हो चुका है। वो भी ऑब्जेक्शन को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपका कोई और ऑब्जेक्शन है जो छूट गया है तो मुझे आप नीचे कमेंट मैसेज कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नॉलेज चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो कमेंट कर दिया करो। क्योंकि जो तुम कमेंट करते हो उनको मैं पढ़ता हूँ, उसी के हिसाब से मैं आगे की मीटिंग्स तैयार करता हूँ। तो आपको आगे की मीटिंग्स मिल जाएंगी। अगली मीटिंग कौन सी चाहिए वो भी मैसेज करना। और काम बढ़ाओ दोस्तों, काम करो। ऐसे ही हमारे चैनल के ऊपर आपको बढ़िया बढ़िया नॉलेज की मीटिंग्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको एक नई मीटिंग के साथ नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।